को बताना चाहूँगी कि 22 तारीख को दिल्ली से चल कर के मैं गुजरात आई हूँ। ये वही गुजरात है मोदी जी का, लेकिन मैं स्पेशली मोदी जी के गुजरात नहीं आई हूँ। मैं उस गुजरात में आई हूँ जिस जगह बाबा साहब ने संकल्प लिया था 23 सितंबर 1917 को। तो आप मेरे पीछे ये गुजरात की तस्वीरें देख सकते हैं जिस जगह मैं रुकी हुई हूँ। और अब मैं यहाँ से जो बड़ौदा में जो बाबा साहब का संकल्प भूमि है, जो पार्क बना हुआ है संकल्प भूमि, उस पार्क में जाऊंगी। तमाम जो लोग हैं दिल्ली से चल करके आज बाबा साहब के संकल्प दिवस पर आ रहे हैं। और जो संकल्प दिवस है वो कोई साधारण सा संकल्प दिवस नहीं है। यहाँ पर बाबा साहब ने एक जो संकल्प लिया था कि मतलब जाति भेदभाव को लेकर के, यानी कि बाबा साहब एक शिक्षित थे, पढ़े लिखे व्यक्ति थे, तब भी उनका पीछा वो जाति व्यवस्था नहीं छोड़ रही थी, मनुवादी जो व्यवस्था थी वो नहीं छोड़ रही थी। तो जिसके लिए बाबा साहब ने संकल्प लिया था कि जो मेरे तमाम जो लोग पीछे रह गए हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके साथ क्या होगा। जिसके लिए बाबा साहब ने जो जाति भेदभाव मिटाने के लिए यहीं से 23 सितंबर को एक संकल्प लिया था 1917 में। और ये वही मतलब उन 23 सितंबर 1917 है जिस दिन बाबा साहब उस वक्त यहाँ पर कहीं नौकरी करने के लिए आए थे। और नौकरी भी उन्हें नहीं करने दी गई थी। जिस तरीके से यानी कि कहीं फाइलें फेंक के देना, पानी मतलब इस तरीके से देना। जब बाबा साहब ऑफिस आते थे तो कारपेट को उठा देना और फिर उन्हें बाद में बोलना नीच है, अछूत है, छोटी जाति का है। इस तरीके से बाबा साहब के साथ जातिवादी मानसिकता को दिखाना, तो ये कहीं ना कहीं आज भी हमारे तमाम उन लोगों के साथ हो रही है। क्या कहीं शोषण, इस तरीके का जातिवाद शोषण जो हो रहा है। और जो लोग हैं कि इस जातिवादी व्यवस्था से आगे निकल कर आ गए हैं, तो उनको तो मतलब उन्होंने झेला। जो लोग मनुवादी व्यवस्था में आज भी लगे हुए हैं वो आज भी जातिवादी व्यवस्था को झेल रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूँगी कि आज से 2-3 साल पहले तक मैं भी जातिवादी व्यवस्था की कहीं न कहीं शिकार थी। लेकिन मैं इस जातिवादी व्यवस्था को छोड़ कर के खुद बौद्ध धर्म में आई। लेकिन ये कहें कि मेरे को जातिवादी व्यवस्था के बारे में इतना मतलब वो नहीं था कि यार ये इसमें ऐसा होता है। लेकिन मैंने जब मैं मैच्योर हुई, जब मुझे पता लगा अपने समाज के बारे में, बाबा साहब ने हमारे लिए क्या-क्या, तो कहीं न कहीं मुझे एक बाबा साहब के प्रति लगा यार नहीं, बाबा साहब ने हमारे लिए इतना किया तो हम बाबा साहब के लिए क्या 1% कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैंने वो जातिवादी व्यवस्था को छोड़ा और मैं मनुवादी व्यवस्था को छोड़ करके बौद्ध धर्म के अंदर आई। बौद्ध धर्म में मैंने देखा मानव मानव एक समान के जो नारे लगाए जाते हैं, यहाँ पे मानव मानव एक समान है। जिस बाबा साहब ने एक शेड्यूल कास्ट बनाया था, शेड्यूल ट्राइब बनाया था, लेकिन आज जो शेड्यूल कास्ट बनाने के बावजूद भी तमाम वो लोग बना करके बैठे हैं कि हम शेड्यूल कास्ट में भी कोई चमार है, कोई जाटव है, कोई वाल्मीकि है, कोई खट्टिक है। बाबा साहब ने सिर्फ यहाँ से एक संकल्प लिया था कि सबको एक करना है, एकजुट करना है, एक बराबर करना है। जो मतलब हमारे लोगों को बांटे उस जाति को हमें छोड़ना है। लेकिन तमाम वो लोग आज भी वो जातिवादी व्यवस्था को नहीं छोड़ पा रहे हैं। क्योंकि अभी हम देखें कि हम लोग आज भी ये सोचते हैं कि बाबा साहब ने हमारे लिए ये किया वो किया, लेकिन हम ऊपर के मन से बोलते हैं, लेकिन मानते हम आज भी दूसरी व्यवस्था को है, जो मनुवादी व्यवस्था है हम उसी को मानते हैं। लेकिन तमाम जो लोग आज जो यहाँ आएंगे, मुझे नहीं आइडिया, लेकिन मैं दिल्ली से अक्सर आप लोगों को ये वीडियो दिखाती रहती हूँ। और मैं तमाम उन लोगों से भी बात कराती हूँ जो अपने आप को अक्सर बोलते हैं हम बुद्धिस्ट हैं, हम बुद्ध को मानते हैं, हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, बाबा साहब को फॉलो करते हैं। लेकिन वो ऐसा कैसा फॉलो करते हैं बाबा साहब को कि अक्सर वो बाबा साहब के नारे देते हैं, अक्सर वो बाबा साहब के कार्यक्रमों में आते हैं, अक्सर वो बाबा साहब की बातें करते हैं, बुद्ध की बातें करते हैं, बौद्ध धर्म के विचारों की बात करते हैं। लेकिन कहीं न कहीं उनके घर में राम, सीता, लक्ष्मण की पूजा होती है। ऐसा कब तक चलेगा? मतलब जिस व्यवस्था में रह कर के आपके बाबा साहब को न्याय नहीं मिला है, अक्सर उन्हें घृणा ही मिली, छोटी जाति का बोला गया। मतलब कि अगर एक व्यक्ति इतना पढ़ लिख जाता है और उसके साथ इतना भेदभाव होता है, तो भी सोचिए मतलब उसने वो जातिवादी व्यवस्था को तोड़ करके, पढ़ लिख करके आप लोगों के लिए इतना संघर्ष किया। इतना संघर्ष करने के बाद वो इतने ऊपर आए और उसके बाद भी उन्होंने कहें कि हम लोगों के ऊपर, यानी कि हम जो उनके बच्चे हैं, अनुयायी हैं, जो हम अपने आप को बोलते हैं कि हम बाबा साहब के बच्चे हैं, जिन्होंने हमारे ऊपर अपने 4-4 बच्चे कुर्बान कर दिए, अपनी यहाँ तक कि पत्नी को कुर्बान कर दिया, हम अपने माता-पिता को उन्होंने कुर्बान कर दिया। उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके साथ जितनी सारी जो कहें कि समाज में अगर एक व्यक्ति के साथ एक घटना घटती है तो वो वैसे ही टूट जाता है। लेकिन बाबा साहब के साथ तो अक्सर घटना पे घटना घटती रही और लेकिन बाबा साहब ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो अक्सर अपने समाज के बारे में सोचते रहे। अक्सर उन्होंने कहा कि एक राज रतन
वहाँ ख़त्म हुआ है, लेकिन मेरे हज़ारों राज रत्न इस देश में जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने अक्सर अपना राज रत्न हमेशा औरों में जो हमारे समाज के लोग हैं उनमें ढूंढा, लेकिन हमारा समाज आज बाबा साहब को किस में ढूंढता है? राम सीता लक्ष्मण में। क्या कहते हैं अभी हमारे अक्सर समाज के जो लोग हैं, मैं उनकी बात करूं, मतलब जो मनुवादी व्यवस्था के अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि मनुवादी जो लोग होते हैं जो बात करते हैं, हम राम को लाए हैं, हम सीता को लाए हैं, हम लक्ष्मण को लाए हैं, उन्हीं की मैं व्यवस्था के बारे में बताती हूँ। देखिए, अभी अप्रैल था, अप्रैल में नवरात्रे शुरू हुए। नवरात्रों की अगर हम बात करें, उस नवरात्रों के अंदर जब वो ख़त्म नहीं होता, उसी के बाद सावन आ जाते हैं। सावन आने के बाद फिर गणपति विसर्जन आ जाता है, फिर नवरात्र आ जाते हैं। यानी कि सालों साल जो पार्वती, भोले जी, क्या कहते हैं, गणपति जी, अक्सर ये तमाम लोग आते रहते हैं। कभी आप लोगों ने ये देखा कि बाबा साहब अक्सर आया करते थे? बाबा साहब किस तरीके से चला करते थे, मतलब किस तरीके से वो दुनिया में रहते थे, किस तरीके से उन्होंने ये जातिवादी मानसिकता को झेला होगा। लेकिन तमाम हम लोग वो चीज़ें नहीं सोचते, हम सिर्फ सोचते क्या हैं, जय भीम जय भीम। जय भीम एक वो चीज़ है। आज मैं इस चीज़ के लिए भी एक बताना चाहूँगी आपको कि मैंने भी बतेरे नारे लगाए, जय माता की, जय पिता की, जय उसकी, बड़े नारे लगाए। लेकिन जो एक नारा था, जय भीम का नारा, वो एक अपने आप में इतना पावरफुल नारा है कि वो मैं नारा लगाती हूँ ना, आज भी वो रियलिटी है कि पहले जो एक लोग कहते हैं, मतलब जय भीम, मतलब एक ऊपरी मन से कहते हैं कि जय भीम जय भीम, ठीक है, उसमें नहीं। और वो मेरी रियलिटी है कि जब से मैं जय भीम का नारा लगाना सीखी या जय भीम के बारे में जानना सीखी, वो अंदर से एकदम खून में उबाल लाता है। और एक कहीं कि कहीं ना कहीं खुशी होती है यार कि हम बाबा साहब के बच्चे हैं। बाबा साहब हमारे पिता थे, वो हमारे, मतलब हम तो बहुत पीछे हैं। बाबा साहब ने अगर हमारे लिए कुछ ना किया होता तो आज हम इतने अच्छे कपड़े ना पहन पाते, जिस तरीके से आज हम रह रहे हैं हम ना रह पाते। घरों में रह रहे हैं, हमारे पास गाड़ियाँ हैं, लेकिन बाबा साहब की ये चीज़ें जो सरकारी नौकरियों में चढ़ जाते हैं, मैं उनकी भी बात बताना चाहूँगी। जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, जो सरकार में जा कर के नौकरियाँ तो ले लेते हैं, सरकारी नौकरियाँ, वो भी इनसे ये पूछा जाए कि जो ये सरकारी नौकरियाँ आप लोग ले पा रहे हैं, या आखिर किसकी वजह से ले पा रहे हैं? राम सीता की वजह से ले पा रहे हैं या बाबा साहब की वजह से ले पा रहे हैं? मतलब कहीं ना कहीं इन दोनों चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज तमाम इन्हीं चीज़ों के बारे में हम बात करने के लिए संकल्प भूमि आए हैं। और तमाम जो लोग, कहा जाता है कि बाबा साहब की रैली में भी कई लोगों को पैसे दे दे करके बुलाया जाता है, लेकिन यहाँ पता लगेगा आज हकीकत आखिर क्या है। तो यहाँ पर गुजरात में मैं हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, गुजरात का नज़ारा है यहाँ पे। और ये मैं फ्लैट, मतलब मैं एक फ्लोर पे हूँ, थर्ड या फोर्थ फ्लोर पे हूँ। यहाँ से मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी मुझे बहुत बुरा लगता है कि जब मैं एक गुलाम होकर के, अपनी गुलामियों की जंजीरों को तोड़ करके, जब मैं एक गुलाम होकर के गुलामियों की जंजीर को तोड़ करके अपने घर में वापस आ सकती हूँ, तो क्या तमाम लोग जो आज दूसरे के घर में गुलाम बने हुए हैं, यानी कि जब कहे कि दूसरे के घर में जाकर के हम इस तरीके से गुलाम बने हुए हैं, वहाँ रह रहे हैं, उसके बाद भी जातिवादी मानसिकता इतनी है लोगों में कि हमें बार बार सुनना पड़ता है ये नीच जाति का है, छोटी जाति का है, ये फलाना जाति का है, ये ढिका जाति का है। तो मतलब उस जाति व्यवस्था को तोड़ करके, तमाम उन चीज़ों को हम छोड़ करके पीछे क्यों अपने घर में वापस नहीं आ सकते भाई? हमारे घर में क्या, हमारे घर में सीधा ये बोला गया है मानव मानव एक समान है, और राम सीता को हम ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी भगवान नहीं मानेंगे, इसलिए हम मतलब इस घर में नहीं आना चाहते। तो तमाम मेरे उन लोगों से ये सवाल है, क्योंकि अभी 17 अभी जो 17 तारीख गई है, आज 23 तारीख है सितंबर की, 17 सितंबर को जो तमिलनाडु के पेरियार जी थे, उनका एक इतिहास दबाने के लिए सोचिए कितनी बड़ी साजिश चली जा रही है। पिछले साल भी मैं आपको बता दूं, ये वही 17 तारीख है जिसमें अक्सर कहा जाता है कि आज पेरियार जी का जन्मदिन है, और उसी दिन मोदी जी का भी जन्मदिन हो जाता है। और दूसरी बात, एक खास बात और मैं आपको बताना चाहूँगी, जो लोग मेरी ये वीडियो देखेंगे उनको सबको पता है कि मैं क्या बोलने वाली हूँ, क्योंकि गलत बहुत लोग मानेंगे इस वीडियो को देख करके मेरा। क्योंकि दिवाली जब आती है, मैंने भी दिवाली मनाई, लेकिन अब मैं दिवाली नहीं मनाती क्योंकि मुझे पता लग गया कि दिवाली का आखिर मकसद क्या था, दीपदान उत्सव क्या था, मेरे को ये सब चीज़ें पता लगी। तो जो तमाम लोग दिवाली मनाते हैं, मेरा उन्हीं से सवाल है कि जो अभी 17 सितंबर को विश्वकर्मा डे मनाया गया, ध्यान से सुनने वाली बात है, जो 17 सितंबर को भी विश्वकर्मा डे मनाया गया, और दिवाली जिस दिन होती है, एक छोटी दिवाली एक बड़ी दिवाली जो बोला जाता है, फिर उसके बाद आता है विश्वकर्मा डे, यानी कि 2 विश्वकर्मा डे हो गए। एक तो दिवाली के अगले दिन होता है विश्वकर्मा डे, जिसे गोवर्धन के नाम से भी जानते हैं, जिसे विश्वकर्मा डे भी बोला जाता है, और उसके बाद भैया दूज भी आता है।
लेकिन ये 17 सितंबर को ऐसा कौन सा विश्वकर्मा डे था कि जिस दिन हमारे पेरियार जी का जन्म हुआ था और उसी दिन विश्वकर्मा डे भी बन गया। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो बहुजन, जो दलित हैं, हमारे SC ST OBC, जो तमाम हमारे माइनॉरिटी के लोग हैं, उनका कहीं ना कहीं इतिहास दबाया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों को जानने वाली बात है और जागरूक होने वाली बात है कि आपको जागरूक होना पड़ेगा, अपने महापुरुषों की विचारधाराओं पर चलना पड़ेगा, अपने महापुरुषों की विचारधाराओं को आगे बढ़ाना पड़ेगा, जो कि पीछे छोड़ आए तमाम लोग। जब मैं अपने गुलामों की जंजीरों को खुद तोड़ करके धम्म के अंदर आई ना, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और आज जो मैंने बहुत सारे लोगों के साथ रह करके मनुवादियों में जो कर्म कांड होते हैं, यानी कि कभी मतलब ये सावन के व्रत रखना, नवरात्रों के व्रत रखना, ये सारी तमाम चीज़ें मैंने करी। लेकिन आज मैंने उन सब चीज़ों को लात मार करके बौद्ध धर्म में वापसी ली, अपने घर में मैं वापस आई और इस घर में मुझे वापस आकर के बहुत मान सम्मान मिला। तो तमाम मेरी उन लोगों से अपील है कि जो लोग ये मेरी वीडियो देख रहे होंगे, बस उनसे मैं ये अनुरोध करना चाहती हूँ कि अपने घर में वापस आएँ, दूसरे को बाप ना कहें, अपने बाप को बाप कहें, क्योंकि वो ज़्यादा मज़ा आता है जब हमारे बाप को बाप कहेंगे, हमारा बाप है ये, हमारा पिता है ये, और हम दूसरे के बाप को बाप कह रहे हैं, उसके बाद भी हम पिट रहे हैं। आए दिन तमाम हमारे दलितों की, बहन बेटियों की इज्जत लुट रही है और उसके बाद भी हम जय राम, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। ये कैसे नारे हैं यार? जिस घर में आपकी बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं, बच्चियाँ सुरक्षित नहीं हैं, आपकी बीवियाँ सुरक्षित नहीं हैं, आपके मतलब तमाम जो लोग हैं वो सुरक्षित नहीं हैं, तब भी आप उस घर में रहना पसंद करते हैं। मेरे इस वीडियो के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मैं यही चाहूँगी मेरे अम्बेडकरवादी लोगों से, जो नकली हैं, प्लीज़ नकली बनने का ड्रामा ना करें, असलियत में अम्बेडकर को अपनाएं, बौद्ध धर्म की बात करें और ये पीछे से जातिवादी मानसिकता ना दिखाएं कि आप बाबा साहब की बात करें। मैं तमाम अपने उन अन्य लोगों को भी कहूँगी जो जय भीम के नारों से चिढ़ते हैं, और ये कहीं ना कहीं मेरी बातें बुरी लग जाएगी, क्योंकि अभी जो आरक्षण को लेकर के सबसे ज़्यादा एक तरफ का जो हिस्सा जो बार बार कहता हुआ नज़र आ रहा है, मैं खुलकर बोलना चाहूँगी इस पर। तो मतलब कहीं न कहीं वो उनकी जातिवादी मानसिकता दिख रही है। वो बाबा साहब से इतना चिढ़ते हैं कि वो मतलब अपना दिखा रहे हैं कि बार-बार बोलते हैं बाबा साहब ने हमें ये दिया, वो दिया, लेकिन पीठ पीछे बाबा साहब को उल्टा-सीधा बोल रहे हैं। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी, जो आरक्षण की वो बात आज कर पा रहे हैं ना, सिर्फ़ और सिर्फ़ बाबा साहब की वजह से कर पा रहे हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सच को जानो, सच को मानो, फिर आओ आगे। तो अपने धर्म में आओ, अपने अधर्म को अपनाओ, अपने सच को देखो। बाकी इस पूरी वीडियो के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। मैं काव्या बौद्ध और गुजरात से लाइव ये तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ। मैं यहाँ से अभी ट्रैवल कर के ये रोड है जिधर से मैं अभी संकल्प भूमि के लिए जाऊँगी। तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जितने भी मेरे ये लोग वीडियो देख रहे हो मुझे कमेंट्स करना ना भूलें। धन्यवाद।